नमः। ओम नारायणाय 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 नमः। तू मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है, और आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। असुरों में सर्वोच्च अवश्य हैं आप, किंतु जन्म और मृत्यु आपकी नहीं, श्री हरि की इच्छा से होते हैं। मेरी मृत्यु संभव है, तुम्हारा हरि मुझे नहीं मार सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता, किंतु मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो क्या तुम्हारे श्री हरि मुझसे भी तुम्हारी रक्षा करेंगे? अवश्य। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। दिखो, मुझे तो नहीं दिखते तुम्हारे हरि। कहाँ है वो? अगर तुम्हारी रक्षा करने आए हैं तो कहाँ है वो? बोलो, दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? प्रभु नारायण हरि तो सर्वत्र है पिताश्री, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वो नहीं हो। अच्छा, तब फिर तो इस गदा में भी है जिससे मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। अवश्य है पिताश्री, खड्ग में है, खम्भ में है, जहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ नहीं भी जाती है, सभी स्थानों पर है मेरे प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि वो मुझ में है, तुम में है, इस स्तंभ में भी है। अवश्य। तो ठीक, अगर मुझे तुम्हारे श्री हरि इस स्तंभ में नहीं दिखे तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे शीश के अनेकों टुकड़े कर दूंगा। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः।
हिरण्याकश्यप, ये आपकी मृत्यु है। ना भीतर ना बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना जल में ना थल पर, ना दिवस है ना रात्रि है। ये स्थान और ये पल दोनों आपकी मृत्यु के लिए है। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, किंतु मृत्यु के साधन हैं। ओम श्री हरि। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषानामभद्रं मृत्युं नमामि अहम्। अनुज अंधकासुर नरसिंह रूप में श्री हरि नारायण यहीं प्रकट हुए थे। अनुज अंधकासुर, अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्षमा मांग लो श्री हरि नारायण से। होने को ही है। नहीं आए असुर, अर्थात आपके शब्द सत्य हुए श्री गणेश जी। अंधकासुर समझ चुका है कि उसकी विजय संभव नहीं है। युद्ध करने के लिए उसकी सेना शेष कहां रही? कौन करेगा उसके लिए युद्ध? प्रतीत होता है वो किसी भी क्षण बाहर आएगा और अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। यदि आपके वचन सत्य हुए तो यह अति उत्तम होगा, किंतु मेरे अनुसार हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। अनुज अंधकासुर, भोर हो चुकी है, अब तुम्हें देवताओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ज्येष्ठ प्रहलाद, आपको जो कहना था आपने वो कह दिया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। अब तो मेरे पास और भी बड़ा कारण है देवताओं से युद्ध करने का। प्रतिशोध! अपने पूर्वज महानतम असुरराज हिरण्यकश्यप के निर्बल वध का प्रतिशोध। अब देवासुर संग्राम भी होगा और असुरों की विजय भी अवश्य होगी। देवताओं को कदाचित ज्ञात नहीं कि इस बार मैं उनके लिए क्या उचित प्रबंध करने वाला हूँ।
ज्ञात रहे, अंधकासुर हूं मैं, अंधकासुर हूं मैं, ओम भीमाय नमः। पुत्र गणेश, ये मुझे कैसी अनहोनी का आभास हुआ है। गणेश सकुशल तो है? अंधकासुर, श्रीहीन हो चुके हो तुम, और असुर गुरु भी तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारी सेना नष्ट हो चुकी। अब पराजय रूपी ये जो सत्य तुम्हारे समक्ष खड़ा है, उसे स्वीकार करते हो? जो स्पष्ट है उसे अस्वीकार कर तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो अंधकासुर। अंधकारी अंधक, अजय अंधक, तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष खड़ा है देवताओं, ये स्वीकार करो तुम। तुम सभी के लिए मैं अकेला पर्याप्त हूं। अंधकासुर हूं मैं, अंधकासुर हूं मैं, अंधकासुर हूं मैं। मेरी पराजय मेरी मृत्यु के साथ ही संभव है, और मेरी मृत्यु असंभव है, असंभव। सत्य कहा ना ब्रह्मदेव। वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव, जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके। स्मृति धुंधला रही है तुम्हारी अंधकासुर। कल हमने ही तुम्हारी समस्त सेना को नष्ट भ्रष्ट किया था। कुछ भी कहने और करने से पूर्व उसका स्मरण तो कर लो, और सुनो मेरी चेतावनी। अब हम बनाएंगे तुमको अपना बंधक, किंतु उससे पहले मुझसे युद्ध करके मेरा वध करना होगा तुम्हें, सेनापति कार्तिकेय। अवश्य सेनापति दुर्योधन, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मैं सेनापति दुर्योधन को वश में करता हूं। गणेश, इंद्रदेव, आप सभी अंधक को बंदी बनाइए। तुम्हारा अंत समीप है दुर्योधन। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। देवगणों, प्रतीत होता है अभी इस युद्ध का अंत होना शेष है। चलिए। अब किसे बुलाया है अंधकासुर ने?
किसको पुकारा है इसने? कहां है वो असुर सैनिक? गणेश और देवराज को सावधान रहना चाहिए। अवश्य ये इस दुष्ट का कपट है कोई। कुमार कार्तिकेय का ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। विजय श्री से श्री के हट जाने के बाद भी विजय शेष रहती है। मैं वही प्राप्त करूंगा। श्रीहीन होने के बाद भी अपनी प्रचंड शक्ति से तुम्हें तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त करवा दूंगा। मात्र शक्ति से विजय प्राप्त नहीं होती दुर्योधन। भूमिगत! अब किसका आवाहन कर रहा है ये दुष्ट? दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। उसने जिसको भी पुकारा होगा वो अपने प्राणों के भय से कहीं छिप कर ही बैठा होगा देवराज। हास परिहास में समय मत गंवाइए। जब तक भैया दुर्योधन को हताहत करते हैं तब तक हमें इस अंधकासुर को वश में करना चाहिए। मुझे अनुमति दीजिए गणेश जी, अभी बांध कर लाता हूं इसे। ध्यान से वायुदेव, हमें सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। वायुदेव तो आगे बढ़ गए। कौन है ये आकृति? वायुदेव! वायुदेव! अब आएगा आनंद देवताओं। ये कौन है पीछे? वरुण देव! देवराज संभालिए। ये कैसी अस्पष्ट आकृति है? कितनी दूर है मुझसे? कोई भी हो, इसे छकाना होगा। किंतु ये एक नहीं। भाई, ये दुष्ट आकृति तो अदृश्य हो गई। अरे, मेरे वार से कोई क्षति नहीं पहुंची इसे।